आप देख रहे हैं केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची है ज़िला सीतापुर में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो है नजमुल हसन रिजवी जी, जो कि तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर हम टीएमटी की बात करें, मतलब तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की अगर बात करें, तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है, इसको लेकर वो क्या कहेंगे और क्या चीज़ें रहेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट जो है, जैसा बताया गया, इसकी स्थापना जो है डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अराउंड 94-96 की थी, 84-86 की थी। उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कौम को जो है, कौम के बच्चों को जो है, जो गुर्बत का शिकार हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो दो ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि उनको पैसा देते रहिए ताकि उनका रोटी रोज़गार चलता रहे। दूसरा ये है कि उन्हीं ने जो रास्ता अपनाया वो तालीम का अपनाया कि इनको बच्चों को तालीम दें ताकि ये ख़ुद अपने पैरों पर खड़े हों और मुस्तक़बिल को हासिल कर सकें। तो यही उद्देश्य जो है वो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का बना, जो हम लोग अभी भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि तालीम का सहारा लेके, बल्कि अब जो काम हो रहा है वो जैसा बताया कि एक तो तालीम ना हो बल्कि आला तालीम हो। क्वालिटी एजुकेशन के बिना जो है बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है एजुकेशन जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी ड्रिवन होना चाहिए ताकि बच्चों को एजुकेशन हासिल करके अगर वो बच्चे रोटी रोज़गार से नहीं जुड़ रहे हैं तो वो फिर एजुकेशन जो है वो उनका मुस्तक़बिल जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं ले जाने में हमवार कर रही है रास्ते। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो आज जो सीतापुर में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिन बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया, क्या कहेंगे उसके लिए, क्या चीज़ों के लिए वो क्या हुआ है? देखिए, ये प्रोग्राम जो है चैम्प्स का, ये सिर्फ उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए नहीं रखा गया है कि जो कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं या इस कंपटीशन में जिन्होंने जो है रैंक होल्डर्स बने। असल में क्या है कि ये तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए। असल में ये प्रोग्राम जो है चैम्प्स का, ये है कि बच्चे के, जो भी बच्चे का है एजुकेशन लेवल, उसका पता किया जाए और उस बच्चे को उस तरह से हम लोग ग्रूमिंग करें कि जो उसकी कमियां हैं उसको दूर करें ताकि उसको हम लोग आने वाले सालों के लिए तैयार कर सकें और हर तरह से उसको जो है वो हम लोग। सबसे पहले तो ये चार्ट है, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट के अंदर ये बताया गया है ताकि बच्चे पढ़ें और ये जानें कि सिर्फ चंद प्रोफेशन जो हम लोग के दिमाग में हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकिंग, अकाउंटेंट, इसके अलावा भी इतने प्रोफेशंस हैं जो कि हाई स्कूल, इंटर के बाद हम लोग परसू कर सकते हैं, तो उसका बच्चों को पता चले। दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों को कल के लिए तैयार करने के लिए। कुछ बातें ये बताई गई हैं कि जो नहीं करना चाहिए बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, बच्चों को आगे के लिए तैयार करने के लिए। फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी बताई गई हैं कि टीएमटी जो है, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट क्या कर रहा है और किस तरह से बच्चे और उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टीएमटी को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और टीएमटी उनके लिए क्या कर सकता है। आज आप सीतापुर आए हुए हैं, यहाँ नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सिर्फ यहाँ के सारे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मज़हब और मिल्लत के, एक है कि ये हमारे जो बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, हमारी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। तो इनको हम लोग अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत करें ताकि इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल बिल्डिंग जो है वो भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरफ तालीम दें, दूसरे पेरेंट्स को जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको निभाएं कि इनको एक अच्छा इंसान बनाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि हम एजुकेशन ऐसी दें कि जो कि इनको कल के लिए तैयार कर सके ताकि ये एम्प्लॉयबल बन सकें। अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक नारा लगता है उसमें असल में कोई दोषी नहीं है, दोषी हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट है मगर उस एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को उस एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान वक्त का देना पड़ेगा, पैसे का देना पड़ेगा, उन खर्चों को कम करना चाहिए जो हम लोग फजूल में खर्च कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी तालीम दें और कल के लिए तैयार करें। यही हमारा पैगाम सीतापुर के बच्चों के लिए नहीं बल्कि सारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो हैं कायम रजा रिजवी जी, जो कि सोशल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी सीतापुर के जो एक संस्था है उसके वो फाउंडर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि अगर हम टीएमटी की बात करें तो क्या कहेंगे उसके लिए और कैसे बच्चों को आज जो यहाँ पर सम्मानित किया गया है तो क्या कहेंगे उसके लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। जी, बहुत शुक्रिया। आज जो यहाँ पर टीएमटी के द्वारा एक एग्ज़ाम कराया गया था, जो संस्था है टीएमटी, तो उस पे जो बच्चे आज सिलेक्ट किए गए थे उनको सम्मानित किया, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए, क्या है टीएमटी?
बिल्कुल। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट, ये इसकी शुरुआत 1984 से जनाब मौलाना कल्ब सादिक साहब मरहूम ने इसकी शुरुआत की थी, और उसका मकसद था कि अपनी कौम के बच्चों को तालीम याफ्ता किया जाए, उनको एजुकेशन की तरफ जो है वो लाया जाए, उनकी मदद की जाए जहाँ भी वो जितना भी एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। और वो ये हमारी संस्था जो है इनके तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट में TMT कहते हैं, वो इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। बहुत से जो लखनऊ में लोग रहते हैं उनको मालूम है कि वहाँ यूनिटी कॉलेज उनका इस्टेब्लिश किया हुआ है लखनऊ में, हुसैनाबाद में, और उसमें जो है बच्चे बहुत ही अच्छी तालीम ले रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई इदारे किए हैं। आज जो यहाँ पर बच्चों को सम्मानित किया गया है जो एग्ज़ाम के द्वारा, तो एग्ज़ाम में कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया था, वो एग्ज़ाम कब हुआ था? जी, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की तरफ से ये पहल की गई इस साल के जो है कौम के बच्चों की एजुकेशन को, उनकी तालीम में किस लेवल पर वो लोग हैं अपने उसमें, तो उनकी जो है जानकारी की जाए। उसके लिए एक उन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया। पूरे स्टेट में होना था, लेकिन चूँकि पहला साल था इसलिए पूरा सब जगह नहीं हो पाया। 20 ज़िलों में आपने ये इम्तिहान कंडक्ट करवाया। सीतापुर की जिम्मेदारी हमारी सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी सीतापुर को दी गई, और यहाँ पर जो है हमारे सारा प्रोग्राम हमारी टीम ने किया। और उसमें यहाँ पर फॉर्म तो 95 बच्चों ने भरे थे, और 30 अप्रैल को इम्तिहान जो हुआ था उसमें 88 बच्चे कामयाब हुए। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की तरफ से ये इसमें किया जा रहा है कि उन बच्चों को जो इसमें कामयाब हुए हैं, और हर ज़िले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक जिन लोगों की आई है हर कैटेगरी की, इसमें 4 कैटेगरीज़ में इम्तिहान लिए गए थे। 4th 5th का एक कैटेगरी थी, 6th 7th क्लास की एक थी, 8th 9th की एक थी, और 10th 11th की चौथी कैटेगरी थी। इसमें बच्चे अपीयर हुए थे, और उसमें जो लोग कामयाब हर ज़िले में इन्होंने सेलेक्ट किए हैं कि टॉप 3 रैंकर्स जो हैं उनको जाके उनके ज़िले में वहाँ पर जो भी लोग कंडक्ट करवा रहे थे उनके ज़रिए वहाँ पर उन लोगों को, बच्चों को इनामात दें। उसमें कुछ कैश प्राइज़ भी दिया गया है और सर्टिफिकेट दिया गया। सर्टिफिकेट जो बच्चे उसमें शामिल हुए थे उनको शामिल होने का सर्टिफिकेट, और जो इसमें रैंक हासिल की उनको रैंक का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा जो एक पंपलेट जारी किया गया है, तो इस पंपलेट को लेकर क्या कहेंगे, कौन कौन से कोर्सों को लेकर इसमें मेंशन किया गया है? जी, बहुत उम्दा। ये वैसे सोशल साइट के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन आम तौर पर लोग जानते नहीं हैं। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट ने ये पैम्फलेट जो बनाया है, इसके वाकई में ये इसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो है वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो कैरियर से रिलेटेड हैं और पढ़ाई से रिलेटेड हैं, वो सब एक जगह इकट्ठी कर दी हैं। ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर उनके वालिदैन को ये मालूम नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए, किस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए। सीधे 90% लोग यही जानते हैं कि हाई स्कूल किया है इसलिए इंटरमीडिएट कर लेंगे, इंटरमीडिएट किया है तो इसलिए BA में या BSc कर लेंगे अगर साइंस साइड से हैं, और BSc कर लिया तो MA कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि नौकरी नहीं मिल रही है कहीं। तो नौकरी जो है वो खाली एक प्रोटोटाइप के, बस खाली जो है हमने हाई स्कूल किया इसलिए इंटरमीडिएट कर लें, ये गलत कंसेप्ट है। इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने पैम्फलेट निकाला है कि लोग जान जाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इंजीनियर हो जाए, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी डॉक्टर हो जाए। इसके अलावा बहुत से कोर्सेज भी हैं, उनमें जो है शामिल होकर बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। आज जिन बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, क्या चीज़ें? बहुत अच्छा लगा हमें कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी, और उसमें जो है जाहिर सी बात है जो लोग टॉप 3 रैंक में आए उन लोगों को सम्मानित किया गया है। तो उससे यहाँ पर पब्लिक में लाकर एक प्रोग्राम के तहत ये इसलिए किया गया कि जिससे बाकी बच्चे और मोटिवेट हों और आगे इम्तिहान में वो मेहनत करके उसमें कामयाबी हासिल करें। और उसमें ये भी इन्होंने नहीं फ़र्क रखा है कि 3 ही बच्चों को दिया जाएगा। अगर एक ही रैंक पर 10 बच्चे भी आ जाते हैं तो उन सभी को जो है इनाम दिए जाएंगे, और इस इम्तिहान से वो ये तय करेंगे कि उन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो क्या क्या तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट करेगा। गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा ज़िम्मा वो लेंगे, और जिन लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है उनके बच्चों को एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वो काउंसलिंग का पूरा इंतज़ाम होगा जिससे सही राह पकड़ें, बिला वजह पढ़ाई करके BA MA करके जो है वक्त बर्बाद ना करें। कोई टेक्निकल काम करें, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हैं, जैसी उनकी सलाहियत हो और जैसे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हो उस हिसाब से वो करें। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए। तो
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कायम रजा रिजवी जी थे, जो कि एक अपना ट्रस्ट भी उनका है, उनकी एक संस्था भी है जो यहाँ सीतापुर में वो चलाते हैं। हमने उनसे बात की है कि अगर हम टीएमटी की बात करें तो ये बच्चों के लिए क्या कर सकता है वेलफेयर और कौन सी चीज़ें ऐसी रहेंगी। हमारे सहयोगी अता वारिस के साथ सरकार आलम, सीतापुर।